नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के रिजल्ट के बारे में, बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में और यूनियन बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों ही बैंक का तीनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पीएसयूज हैं और तीनों का ही रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। अगर आप यूनियन बैंक का देखेंगे तो प्रॉफिट 517 करोड़, बीओआई का भी 20% अप और जम्मू कश्मीर बैंक का भी 600% अप, तो बीओआई का 200% अप। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और हमने पूरी डिटेल डेप्थ में एनालिसिस करी है, तीनों का कंपैरिजन भी दिखाया है, किस शेयर को बाई करना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, टारगेट प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, सारा एक एक चीज़ हमने डिटेल में डेप्थ में लगाई है। तो दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे ज़रूर जुड़िए दोस्तों, वहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से और फ्री में अकाउंट खुलवाना है, डीमैट अकाउंट, तो आप स्टॉक लिंक पे भी क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के शेयर के बारे में। जेएनके बैंक का और बीओआई का, यूनियन बैंक का अगर रिजल्ट देखें, तीनों पीएसयू सेक्टर के बैंक के रिजल्ट एक ही दिन में आ गए और तीनों ही बैंकों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन गया। अगर जेएनके बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि अगर पिछले साल के क्वार्टर देखें तो 918 करोड़ के लॉस से इनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों इनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं पिछले साल से जो कि 2262 करोड़ था उससे कहीं ना कहीं कम हुआ है, 2194 करोड़ हुआ है। लेकिन नेट एनपीए ड्रॉप हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ दोस्तों देखें, बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट। पिछले साल क्वार्टर में, इसी क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में देखें 266 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार आप देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों 525 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी डबल 200%। और रेवेन्यू भी जंप किया है, 12,408 करोड़ हुआ है फ्रॉम 11,925। और नेट एनपीए भी काफ़ी हद तक डाउन हो गया। तो दोस्तों अगर आप तीनों पैरामीटर पे देखें, क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे और नेट एनपीए के बेसिस, तो बैंक ऑफ इंडिया का बेहतरीन रिजल्ट आया है। इसके अलावा यूनियन बैंक का रिजल्ट देखिए दोस्तों, तो ये भी एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है इन्होंने। सितंबर क्वार्टर का आप रिजल्ट देखिए तो इनको लॉस था 1194 करोड़ का, वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट में दे दिया 517 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डबल ट्रिपल आपका प्रॉफिट हो गया। और दूसरी चीज़, रेवेन्यू देखिए 5,934 करोड़ थी, उससे 6,293 करोड़, और नेट एनपीए भी ड्रॉप हुआ है। तो अगर हम तीनों बैंकों को देखें तो तीनों बैंकों में सबसे बेहतरीन रिजल्ट बैंक ऑफ इंडिया का दिया है। उसका रीज़न ये है कि नेट एनपीए डाउन हुआ है और दूसरा चीज़ लगातार सीक्वेंशियली बेसिस पे भी बेहतर रिजल्ट करते आ रहे हैं। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है और फिर जेएनके बैंक का रिजल्ट। हालांकि तीनों ही बैंकों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन गया है और आप ये कह सकते हैं तीनों ही बैंकों के शेयर अब जाएंगे। पीएसयू बैंक्स के अगर हम शेयर एनालिसिस करें निफ्टी डेटा पे, तो निफ्टी डेटा दोस्तों देखिए तो जेएनके बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए या यूनियन बैंक देख लीजिए, तीनों अपने लोअर प्राइस के आसपास खड़े। यूनियन बैंक देखिए 22.65 52 वीक लो है और 24.50 करंट प्राइस है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। जेएनके बैंक भी देखिए 11 रुपये लो है और 14 रुपये, और बैंक ऑफ इंडिया भी 30 रुपये था, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। जबकि इन तीनों का देखिए तो 65 रुपीज़ 52 वीक हाई है यूनियन बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का 79 है और जेएनके बैंक का 35। और अगर डिलीवरी वाइज देखें तो जेएनके बैंक की डिलीवरी एक्सीलेंट है, रिस्क रेशियो तो तीनों का ही लगभग बराबर है। तो अगर हम इस पैरामीटर पे देखें तो जेएनके बैंक का रिजल्ट जेएनके बैंक कह सकते हैं कि अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा दिखा सकता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी देखिए 75% है। लोग होल्ड कर रहे हैं, लोग बेच ही नहीं रहे हैं इस शेयर को। तो डेफिनेटली दोस्तों ये शेयर देखने वाला है और डेफिनेटली अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर एनालिसिस करें अगर 3 मंथ के डेटा पे, हम तीनों ही बैंक का 3 मंथ का डेटा एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों देखिए तो यहाँ पे 41 के आसपास का प्राइस दिखा रहा है, ये देखिए 41 का आसपास प्राइस, और ये जिस दिन ये 45 का लेवल ब्रीच करेगा दोस्तों, ये मान के चलिए इसमें 50 से 55 रुपए तक के भी अपसाइड पोटेंशियल आएंगे। और दोस्तों वॉल्यूम देखिए लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं ये सोचिए कि दोस्तों इसमें वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला था और अब रिजल्ट आ चुका है, तो इसके अपसाइड मूवमेंट बनेंगे।
54 RSI जरूर ये न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट मोड में है डेफिनेटली। और दोस्तों अगर जिस दिन इस तरह के वॉल्यूम आ गए तो वहां पे देखिए शेयर प्राइस आपका करीब 15 से 20% एक एक दिन में मूवमेंट आएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इस शेयर को होल्ड करके चलिए, और बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। अभी तक PSU बैंक्स में तेजी नहीं आई, अब रिजल्ट आने के बाद इनमें भी तेजी बनेगी। JNK बैंक का शेयर एनालिसिस करिए 3 मंथ के डेटा पे, तो दोस्तों इसमें जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट हुई थी। अगर 3 मंथ का देखें 17.5 रुपये, तो सब जिस दिन प्रिसाइसली लेवल ब्रेक करेगा 15 रुपये 53 पैसे का, यहाँ पे 17.5 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के अगर आपके टारगेट्स हैं तो 20 रुपये तक का, यानी कि लगभग 50% यहाँ से रिटर्न देने का पोटेंशियल इसमें रखता है। RSI 37 इंडिकेट कर रहा है कि ओवरसोल्ड मोड के काफ़ी करीब है, तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई करना चाहिए। और इसमें जो है अपसाइड 15 से 20% बड़े आराम से देखने को मिल सकता है। यूनियन बैंक का शेयर एनालिसिस करें ऑन 3 मंथ डेटा, तो उसमें देखिए दोस्तों 24 रुपये 50 पैसे का और बहुत दिनों से साइडवेज चार्ट हो रहा है। और अब देखिए जिस दिन 25 रुपये 51 पैसे पार करेगा, ये दोस्तों 30-32 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ से भी लगभग अगर 7 रुपये अपसाइड मूवमेंट मान लें तो लगभग 30% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम देखिए यहाँ से कितनी गिरावट थी, कितनी रेड कैंडल, लेकिन अब देखिए दोस्तों तो ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों अच्छा RSI है और न्यूट्रल है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं इसको। अगर हम शेयर प्राइस टारगेट देखें तीनों ही शेयर के कि 1 मंथ में क्या होंगे, 3 मंथ में क्या होंगे, 1 ईयर में टारगेट क्या होंगे, तो JNK बैंक का 14 रुपये 30 पैसे का प्राइस है। हमारे 1 मंथ के टारगेट 18 रुपये के हैं, 3 मंथ के 20 रुपये के, और 1 साल का टारगेट 22 रुपये का है। बैंक ऑफ इंडिया का जो कि लगभग आप ये समझिए 50% रिटर्न यहाँ से, बैंक ऑफ इंडिया का भी लगभग 50% रिटर्न है। 41 रुपये का करंट प्राइस है, लगभग हमारे 60 रुपये के तो 1 साल के टारगेट होंगे। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो इसके भी लगभग 50% रिटर्न है। तो लगभग तीनों ही बैंक में 50% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है करंट लेवल पे। तीनों ही अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं और रिजल्ट अच्छे आने के बाद अब आप तीनों ही शेयर में से किसी को भी चूज कर लीजिए। अलग अलग पैरामीटर पे हमने एनालिसिस दिखाई है। हमें फॉलो करिए द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं सोशल मीडिया, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। डिस्क्लेमर यह है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, 14 रुपये का शेयर है, यहाँ पे 11 रुपये का स्टॉप लॉस इसका लगाना, तो 52 वीक के लो को ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और वहाँ से लॉन्ग करिए। डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए और अपने स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस तीनों ही बैंकों की। थैंक यू दोस्तों।